मैं इन ईयरबड्स को लास्ट 2 महीने से यूज कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि ये वन ऑफ द एक्सेसिबल ईयरबड्स है जो भी मैंने आज तक यूज किया है। मैं इस चैनल पर ब्लाइंड और लो विजन कम्युनिटी के लिए डिजिटल एक्सेसिबिलिटी और टेक्नोलॉजी पर बात करता हूँ। अगर तुम्हें इस तरह की चीजों में इंटरेस्ट है तो तुम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। हालांकि मैं इन्हें काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, पर मैंने फिर से पैक कर दिया ताकि आप लोगों को दिखा सकूँ कि क्या क्या मिलता है हमें। ये है ईयरबड का केस, दीज आर द ईयरबड्स। साथ में हमें ये काइंड ऑफ एक पाउच मिलता है पीपर का, जिसमें ये मैनुअल मिलता है काफ़ी लंबा चौड़ा, जिसकी हमें कुछ खास नीड नहीं होती। USB टाइप C, जो कि अगेन बहुत ही अच्छा फीचर है इस ईयरबड का, क्योंकि आप अपने जो टाइप C चार्जर है उससे भी इसको चार्ज कर सकते हो, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है हमारे लिए। और ये कुछ ईयर टिप्स मिलती है आपको, अपनी फिट और कंफर्ट के हिसाब से आप इसे चेंज भी कर सकते हो। एक ईयर टिप्स आपको ईयरबड्स में लगी हुई मिलती है, और बाकी 2 ईयर टिप्स आप यूज़ कर सकते हो अपनी कंफर्ट और फिट के अकॉर्डिंग। तो कुल मिलाकर के हमें 3 ईयर टिप्स मिलते हैं इसके साथ। किसी भी ईयरबड का जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है वो फिट और कंफर्ट होता है, और मैंने इन ईयरबड्स को लगातार 2-3 घंटे से भी ज्यादा यूज किया है और मुझे मेरे ईयर्स में किसी भी तरह का पेन और इरिटेशन नहीं हुआ। तो फिट के मामले में तो खैर रियलमी ने बहुत बढ़िया काम किया। हमें ब्लूटूथ वर्जन 5.3 के साथ साथ गूगल फास्ट पेयरिंग का सपोर्ट भी देखने को मिलता है, जिस वजह से जो कनेक्शन है बहुत ही सीमलेस होता है। मतलब जब तक तुम केस से ईयरबड्स बाहर निकालोगे तब तक ये ऑलरेडी कनेक्ट हो भी चुके होते हैं। ये चीज तुम्हारे काम को और ज्यादा एफिशिएंट कर देती है। रियलमी क्लेम करते हैं कि तुम्हें लगभग 40 घंटे का बैटरी बैकअप देखने को मिलता है। खैर अगर तुम 6 से 7 घंटे इसे यूज करते हो विद ANC, तुम्हें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आने वाली है नहीं, और उसके बाद भी बर्ड्स को तुम केस में 3-4 बार चार्ज कर सकते हो। तो ओवरऑल अगर तुम 3-4 दिन तक भी अगर चार्ज नहीं करते तो तुम्हारा काम आराम से चल जाएगा। और इसके बाद जो किसी भी ईयरबड की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो साउंड सिग्नेचर होती है, जो कि हमारे लिए तो खैर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं साउंड सिग्नेचर की बात करूँ तो बहुत ही क्रिस्प और क्लियर आवाज देखने को मिलती है। और अगर तुम गाने सुनते हो तो तुम्हें ऐसा कभी कभी फील होगा कि जो बेस है वो थोड़ा सा ओवर पावर लगता है कई बार, पर ओवरऑल जो साउंड सिग्नेचर है वो बहुत ही बढ़िया है, जो कि हमें 3 मोड्स देखने को मिलते हैं, नॉर्मल मोड, ट्रांसपेरेंसी और ANC। नॉर्मल मोड में तुम्हें पैसिव नॉइस रिडक्शन देखने को मिलती है। मतलब पैसिव नॉइस रिडक्शन का मतलब ये होता है कि जब तुम कान में किसी भी चीज को डालते हो तो जो तुम्हें सराउंडिंग की आवाज है वो नहीं सुनाई देती। और ट्रांसपेरेंसी मोड में क्या होता है कि अगर तुम किसी कॉन्वर्सेशन कर रहे हो और तुम्हें सामने वाले की आवाज वैसे ही सुनाई देगी जैसे तुम्हें बिना कोई चीज लगाए हुए सामने वाले की आवाज सुनाई देती है, वैसे ही तुम एक्सपीरियंस कर पाओगे। इसका जो ट्रांसपेरेंसी मोड है वो मतलब इतना बढ़िया है, जो एकदम प्रीमियम जो ईयरबड्स होते हैं वैसा काम करता है। मतलब वैसा ही एक्सपीरियंस होगा कि तुमने कुछ भी नहीं पहना हुआ। ये तब काफी यूजफुल होता है जब हम किसी से बातचीत कर रहे हो या फिर रोड पर चलते हुए हमने नेविगेशन के लिए ईयरबड्स पहने हुए हैं और जो आसपास की आवाज है वो हमें सुनाई दे, ताकि हम किसी भी एक्सीडेंट को प्रिवेंट कर सके। ट्रांसपेरेंसी मोड खैर हमारी कम्युनिटी के लिए काफी बढ़िया है, क्योंकि हम लगभग सारी चीजें हियरिंग के थ्रू ही करते हैं। ट्रांसपेरेंसी मोड की वजह से हम आसपास की जो हमारी सराउंडिंग है उसको भी ऑब्जर्व कर पाएंगे ईयरबड्स पहने हुए भी। और लास्ट में ANC मोड, एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन। और ANC मोड में क्या होता है, जो इनमें माइक लगे होते हैं वो जो आसपास की वॉइस होती है उसे रिड्यूस कर देते हैं, और उसके बाद तुम्हें साउंड प्रोसेस होकर के आती है, और ये 50 डेसिबल तक की साउंड को रिड्यूस कर सकते हैं। मतलब इस चीज़ को तुम ऐसे समझ सकते हो कि जो फैन या फिर विंड नॉइस होती है उसे तो ये इजीली रिड्यूस कर देते हैं, पर अगर तुम दोनों ईयरबड्स को लगा करके एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन के साथ सुनते हो तो तुम्हें सामने वाले की आवाज़ बहुत ही कम सुनाई देती है। जो इसका एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन है वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल काम करता है। मतलब इसका एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन तो खैर एकदम बेस्ट है। जब हम ईयर्स में एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन के साथ बर्ड्स को यूज करते हैं तो जिन्होंने यूज किया उन्हें पता है कि एक वैक्यूम सा क्रिएट होता है, उसकी वजह से जो बाहर की नॉइस है वो बिल्कुल आती नहीं है। और तुम ऐसे समझ सकते हो कि जो तुम्हारे ईयर्स है वो एकदम सील्ड पैक हो जाते हैं, जिससे तुम्हें बाहर की बहुत ही कम आवाज सुनाई देती है। अगर तुम्हें बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेशन करना है या फिर कुछ तुम पढ़ रहे हो या फिर कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो तब एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन बहुत ही हेल्प करता है। और तब भी जब आसपास बहुत ज्यादा शोर हो और बस ईयरफोन लगाओ और बस आसपास जो भी कुछ लोग बोल रहे हैं तो खैर तुम्हें सुनाई देगा नहीं, तो तुम इजीली अपना काम कर पाओगे। तो वहाँ पे बहुत ही हेल्प करता है। अब तुम सारे मोड्स को स्विच कर सकते हो ईयरबड्स के थ्रू भी या फिर ऐप में जा करके। और अगर तुम ईयरबड्स में डबल टैप एंड होल्ड करके रखते हो तो इसके मोड्स चेंज होते हैं और तुम्हें स्पीच के थ्रू अनाउंस होकर के एक ऑडियो फीडबैक मिलता है तुम किस मोड में एंटर कर चुके हो, जो कि बहुत ही एक्सेसिबल एक्सपीरियंस होता है। और जब तुम टैप करते हो तो एक डबल टैप की साउंड भी सुनाई देती है, वो खैर बहुत ही बढ़िया फीचर है, मैं इसके बारे में बताऊंगा। जैसे हम डबल टैप करते हैं टॉकबैक या वॉइस ओवर में, वैसे ही जो
स्टेम का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है, अगर वहां पे तुम डबल टैप करते हो तो तुम कॉल को एक्सेप्ट कर पाओगे, हैंग अप कर पाओगे या फिर म्यूजिक को प्ले पॉज कर पाओगे। तुम्हें इन ईयर डिटेक्शन का भी फीचर मिलता है। इसमें क्या होता है कि अगर तुम कानों से ईयरबड्स निकालते हो तो जो भी चीज तुम्हारी प्ले हो रही थी वो स्टॉप हो जाती है, और अगर तुम फिर से ईयरबड्स लगा लेते हो तो वो प्ले हो जाती है। तो ये भी चीज काफी हेल्प करती है। अगर तुम कोई पढ़ने वाली चीज सुन रहे हो, अगर तुम्हें कोई काम आता है और अगर तुम ईयरबड्स निकालते हो और फिर से प्लग करते हो तो वीडियो वहीं से प्ले हो जाएगी, तो तुम उस चीज को मिस नहीं करोगे। और जो मैं डबल टैप वाली साउंड की बात कर रहा था, वो जब भी तुम डबल टैप करोगे तो तुम्हें एक डबल टैप की ऑडियो फीडबैक मिलेगा, जो कि अपने आप में बहुत ही एक्सेसिबल एक्सपीरियंस होता है, और जिस वजह से तुम्हें पता चल जाता है तुम्हारा क्लिक हो चुका है। और इनका जो क्लिक है वो इतना सेंसिटिव है कि मेरे से तो कभी इनका जो क्लिक है वो मिस हुआ नहीं है। 100 आउट ऑफ 99 टाइम्स आपका क्लिक हो गई। बाकी ईयरबड्स की तरह नहीं कि आप बस टच करते रहो और क्लिक हो नहीं रहा। और उस मामले में जो इनका टच है वो बहुत ही सीमलेस काम करता है। और इन सारे फीचर्स को तुम कैसे एक्सेस कर पाओगे रियलमी की ऐप में, उसका एक ओवरव्यू देख लेते हैं। तुम रियलमी लिंक ऐप को एंड्रॉइड और आईफोन में दोनों में ही इजीली इंस्टॉल कर पाओगे। और जैसे ही तुम इंस्टॉल करते हो, एक छोटा सा सेटअप होता है जिसमें आप अपनी ईमेल आईडी वगैरह डालते हो, और उसके बाद जब तुम्हारा सेटअप हो जाएगा तो तुम्हें कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। और इसने सबसे ऊपर ही बताया कि रियलमी ईयरबड्स प्रो और आर 100% मतलब राइट वाले जो ईयरबड्स हैं वो मैंने लगाए हुए हैं, और इस पर तुम जैसे ही क्लिक करोगे तो तुम्हें यहाँ पे उसके सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे। और इसमें जो मोड्स हैं इसके वो भी तुम सारे स्विच कर सकते हो। नॉइस कैंसिलेशन अभी ऑफ है, और यहाँ पर तुम अपनी प्रेफरेंस भी दे सकते हो कि तुम्हें किस तरह की साउंड चाहिए। तुम्हें बेस हैवी पसंद है तो तुम बेस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो। और जैसे कि हमें टॉकबैक या फिर पढ़ने के लिए वॉइस ओवर वगैरह हम यूज करते हैं, टेक्स्ट टू स्पीच का लगातार यूज करते हैं, तो हम क्लियर वोकल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि गोल्डन साउंड में जो तुम्हारी ईयर कैनाल होती है उसको ये एक 360 मैप बनाता है, और उसके बेसिस पर तुम्हारे लिए एक पर्सनलाइज ऑडियो एक्सपीरियंस तैयार करता है, और उसके बेसिस पे तुम्हें एक स्पेशल साउंड सुनाई देती है जो कि तुम्हारे लिए स्पेशली ऑप्टिमाइज की जाती है। अब स्पेशल ऑडियो किस तरह से काम करती है, इसे ऐसे समझो कि जैसे ही तुम अपने ईयर्स को अप डाउन या लेफ्ट राइट मूव करोगे तो तुम्हें स्पेशल ऑडियो के थ्रू ऐसा फील होगा कि तुम्हारी सराउंडिंग में से आवाज़ आ रही है, और जो तुम्हारे ईयर्स की मूवमेंट है या फिर तुम किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो उसे डिटेक्ट करने के बाद ये एक स्पेशल साउंड प्रोड्यूस करेगा, जो कि साउंड में ट्वीक करके तुम्हें ऐसा फील होगा कि तुम्हें 360 साउंड एक्सपीरियंस हो रहा है। और ये इतना स्पेशल फीचर है जो 15-20 हज़ार के जो ईयरबड्स आते हैं उनमें ये फीचर देखने को मिलता है। हाई डेफिनेशन साउंड, इसे तुम ऑन कर सकते हो। डायनामिक बेस अगेन उनके लिए जिन्हें बेस बहुत ज़्यादा पसंद है। Dolby Atmos. और अगेन डोल्बी एटमॉस, मतलब अगर कोई कंटेंट डोल्बी एटमॉस को सपोर्ट करता है तो तुम लेफ्ट और राइट में जिस डायरेक्शन में आवाज़ आ रही है उस ईयरबड में तुम्हें फील होगा, और वो डोल्बी एटमॉस की हेल्प से ही होता है। Dual device connection. Connect two devices at the same time and switch between them easily. ड्यूल डिवाइस कनेक्शन का जो फीचर है, तुम्हें ये बात पता है कि जो 4-5 हज़ार वाले ईयरबड्स आते हैं वो किसी में भी ये फीचर देखने को मिलता नहीं है। इनफैक्ट जो बहुत ही प्रीमियम या फिर हाई एंड जो ईयरबड्स होते हैं उनमें भी ये फीचर कई बार नहीं मिलता। तो इसमें क्या होता है कि तुम एक ईयरबड को साइमल्टेनियसली 2 डिवाइसेस के साथ कनेक्ट कर पाओगे, यानी कि 2 लैपटॉप के साथ या फिर एक स्मार्टफोन या एक लैपटॉप के साथ, जो कि काफ़ी हेल्प करता है। अगर तुम लैपटॉप या फोन को साइमल्टेनियसली यूज कर रहे हो किसी काम को करते हुए, तो वहाँ पे ये चीज़ बहुत हेल्प करती है। गेम मोड अगर तुम ऑन करते हो तो लेटेंसी बहुत ही कम हो जाती है, और वैसे इसमें लेटेंसी एक्चुअल में बहुत ही कम है। मतलब जितने ईयरबड्स मैंने आज तक यूज़ किया उन सब के कंपैरिजन में जो लेटेंसी है वो बहुत ही कम एक्सपीरियंस होती है, और इस वजह से जो टॉकबैक या फिर वॉइस ओवर यूज़ करने का जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी एनहांस हो जाता है। Earbud Fit Test. Choose ear tips that make a good seal with your ear canals for a better sound effect. और इस फीचर की हेल्प से तुम टेस्ट कर सकते हो तुम्हें कौन सी ईयर टिप्स बेस्ट सूट करेगी। Button settings. Reon link. और बटन सेटिंग में तुम असिस्टेंट को असाइन कर सकते हो, जैसे एप्पल में सीरी या फिर गूगल असिस्टेंट को, जो कि तुम डबल टैप एंड होल्ड से तुम गूगल असिस्टेंट को असाइन कर सकते हो लेफ्ट या राइट किसी भी ईयरबड में। Triple tap next track. ट्रिपल टैप नेक्स्ट ट्रैक के लिए तुम यहाँ से लेफ्ट और राइट ईयरबड्स को कस्टमाइज कर सकते हो अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग। Camera related settings. और तुम कैमरा रिलेटेड सेटिंग वाले ऑप्शन के थ्रू असाइन कर सकते हो कि तुम डबल टैप करके वीडियो को प्ले पोज कर सकते हो। जो सोलो रिकॉर्ड करते हैं उनके लिए ये फीचर काफ़ी यूजफुल हो सकता है। अब इन ईयरबड्स को लेकर के मेरा क्या ओपिनियन है, और अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो लगभग आपको ये 4.5 से 5 हज़ार की रेंज में मिल जाते हैं, और कभी कभी खैर उससे भी कम मिल जाते हैं। कंसिडरिंग दिस प्राइस आई थिंक ये वन ऑफ द बेस्ट ईयरबड्स हैं, बिकॉज इसमें जो फीचर्स मिलते हैं वो इस रेंज में आने वाले किसी भी ईयरबड में नहीं मिलते। और कुछ ऐसे फीचर्स भी हैं जो कि ड्यूल कनेक्टिविटी, स्पेशल ऑडियो, डॉल्बी एटमॉस या फिर गोल्डन साउंड वाले जो फीचर है, बहुत सारे ऐसे
फीचर्स भी मिलते हैं जो कि जो बहुत ही प्रीमियम ईयरबड्स हैं उनमें भी देखने को नहीं मिलते। और मेरे फ्रेंड्स में या फिर किसी और ने भी ये ईयरबड्स देखे तो फर्स्ट इंप्रेशन उनका यही था कि ये बहुत ही प्रीमियम फील होते हैं, और प्रीमियम फील होने के साथ साथ ये एक्चुअल में बहुत ही प्रीमियम साउंड भी करते हैं और प्रीमियम फीचर्स के साथ भी आते हैं, और उस वजह से भी ये इस रेंज में तो वन ऑफ द बेस्ट डिवाइस बन ही जाता है। और अगर मैं एक्सेसिबिलिटी के टर्म्स में बात करूँ तो इनको यूज करना अपने आप में बहुत ही एक्सेसिबल एक्सपीरियंस था, पर ऐसा नहीं है कि सब कुछ ही बहुत बढ़िया था। अगर मैं डिजाइन की बात करूँ तो मुझे ऐसा फील हुआ कि थोड़ा सा डिजाइन में काम किया जा सकता है। मतलब जो ब्लाइंड और लो विजन यूजर्स हैं उनको कई बार ये पता नहीं चल पाता कि कहाँ से ओपन करना है, क्योंकि इनका जो डिज़ाइन है वो ऐसा ही है, बहुत ही स्लीक सा डिज़ाइन है, तो इस वजह से कहीं पे भी रेज्ड या फिर डॉट जैसा कुछ है नहीं जिससे हमें पता चल पाए कि कहाँ से ओपन करना है। तो स्टार्टिंग में तो खैर मुझे भी थोड़ा सा समझने में टाइम लगा था कि कैसे ओपन करना है, पर थोड़े समय बाद खैर तुम यूज टू हो जाते हो और मसल मेमोरी में वो चीज़ तुम्हारे आ जाती है। पर आई थिंक रियलमी को यहाँ पे काम करना चाहिए, थोड़ा सा एक्सेसिबल डिज़ाइन पे काम किया जा सकता है, जो कि ब्लाइंड और विजुअली इंपेयर्ड कम्युनिटी के लिए खैर काफ़ी बढ़िया हो सकता है। पर इसके अलावा रियलमी ने बहुत ही बढ़िया काम किया एक्सेसिबिलिटी को लेकर के। अब लास्ट में एक छोटा सा सजेशन है मेरी तरफ से, क्योंकि मैं ईयरबड्स का रिव्यू कर रहा हूँ तो खैर ये मेरा फर्ज है बताना। मैंने ऐसा देखा है कि बहुत से लोग ईयरबड्स, ईयरफोन्स या फिर हेडफोन्स को पूरे दिन इस्तेमाल करते हैं और वो भी बहुत ही हाई वॉल्यूम पर सुनते हैं। हमारी कम्युनिटी के लिए हियरिंग ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर तुम बहुत ही लाउड साउंड को एक्सपोज होते हो लगातार लंबे समय तक, हियरिंग लॉस की तरफ जा सकती है वो चीज़। ये चीज़ तुम्हें भी पता है कि हियरिंग इरिवर्सिबल होती है, और अगर तुम सेफली यूज़ करना चाहते हो इन डिवाइसेस को, अगर तुम 40% से कम आवाज़ में तुम सुनते हो, वो चीज़ काफ़ी सेफ हो सकती है तुम्हारे लिए, और उससे कोई मेजर कंसर्न भी तुम्हें नहीं है। पर मैं फिर भी यही बात कहूँगा कि और अगर तुम्हारे काम को करने के लिए हेडफोन्स, ईयरफोन्स या फिर ईयरबड्स इंपॉर्टेंट है तभी तुम इनका यूज़ करो। अपार्ट फ्रॉम दिस सिर्फ इंजॉय करने के लिए इन्हें लंबे समय तक यूज़ करना आई थिंक हियरिंग लॉस की तरफ लेके जा सकता है, जो कि हमारे लिए सबसे दिक्कत वाली चीज़ है। और किसी भी ऑडियो प्रोडक्ट को यूज़ करते हुए खैर इस चीज़ का हमें ध्यान रखना ही चाहिए। पर हाँ, तुम चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके मेरा ध्यान ज़रूर रख सकते हो।